अभी हम लोग आए हुए थे ये ग्रामवासी सेवा आश्रम, और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छी मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, और एक ऐसी शख्सियत से आशीर्वाद लिया जिसका राष्ट्र निर्माण में और समाज निर्माण में, जिनके परिवार का बहुत अहम योगदान, अतुलनीय योगदान रहा है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में जहां आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो सोनभद्र के हमारे पहले विधायक हुआ करते थे, सन 1952 में जिनका जब इलेक्शन हुआ था तब शुरुआत हुई थी, तो जो पहले विधायक थे स्वर्गीय पंडित ब्रजभूषण मिश्रा जी, जिन्हें ग्रामवासी के नाम से बहुत से लोग जानते थे, कुछ लोग दद्दा कहते थे, कुछ ग्रामवासी कहते थे, उनकी सुपुत्री सुभाषा मिश्रा जी के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और अमृत महोत्सव के साथ साथ हम लोगों ने एक अच्छी मुलाकात की, बहुत से उनके संगीत के उनकी प्रतिभा से परिचित हुए, बहुत से उनके जो म्यूज़िक के जो उनकी धुन थी उसका हम लोगों ने बहुत ही सुंदर आनंद लिया, मतलब आत्मा को छूने वाला आनंद लिया। अब साथ में कुछ साहित्य की जब चर्चा हुई तो साहित्य में भी बुआ जी का बहुत इंटरेस्ट रहा है, और उन्होंने बहुत कुछ रचनाएं भी रची हैं। तो ये सौभाग्य है, इत्तेफाक है कि कुछ रचनाएं यहाँ पर उनकी उपलब्ध थीं, और इस मुलाकात के साथ बुआ जी का आशीर्वाद और हम लोगों को यह अमृत उपहार मिला जो बुआ जी ने अपनी ओर से देने की इच्छा की है, यह हम लोग ले रहे हैं। यह बुआ जी हमको दे रही हैं, और यह ओश की बूंद नाम की एक कविता संग्रह है। यह बुआ जी ने आपने कब इसकी रचना की थी? इसकी रचना आज से करीब 6-7 साल पहले की थी। 6-7 साल पहले। तो इतनी व्यस्तता में आपको कविता रचना का कैसे, मतलब? कविता तो मेरा ये कि मैं जब प्राकृतिक परिवेश में मैं रहती हूँ, और ज़्यादातर बम्बई के जाने पर, वहाँ रहने पर ऐसी सुंदर जगह रहते थे, समुद्र दिखता था, अच्छे अच्छे दृश्य दिखते थे, तो मुझे प्रेरणा आती थी, उस तरह मैं कविता लिख देती थी। अच्छा, एक संजोग होता है कि जिसका म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है उसका कविताओं में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। कविताओं में इंटरेस्ट होने के साथ साथ म्यूजिक का इंटरेस्ट, कविता का इंटरेस्ट, और साथ में फिर प्रकृति से प्रेम, यह एक अद्भुत संयोग होता है। जब होता है तो सब एक साथ ही होता है। तो यह पुस्तक हमें बुआ जी की तरफ से उपहार मिली है, वो उसकी बूंद। और इसी तरीके से परिवार के साथ में आया हुआ था एक पुस्तक, हमारी पत्नी आकांक्षा मालवी को भी बुआ जी की तरफ से एक पुस्तक उपहार में मिली है। पुस्तक का नाम है हर सिंगार तले साधना। राइटर है महेंद्र चंद्र राय। इसके राइटर है महेंद्र चंद्र राय। अच्छा, इसकी राइटर आप हैं, उसके राइटर महेंद्र चंद्र राय। ये मेरा पब्लिकेशन है और ये इसके जो राइटर हैं, इनकी किताबें अभी भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में चलती हैं। और एक समय था कि जब यूपी में 2 ही बंगाली हिंदी में लिखते थे। अच्छा। एक ये थे, एक दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। अच्छा। तो ये बहुत बड़े राइटर थे, तो इनकी एक किताब मुझे मिल गई थी वाली। अच्छा। तो इसको मैंने अपनी संस्था के अंतर्गत पब्लिश कराया था। तो वो मैं, और ये मैक्सिम गोर्की के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है, मतलब उनकी पूरी जीवनी और सत्य पर आधारित है, पुस्तक पे आधारित ये किताब है। अच्छा बुआ जी, हमें एक बात बताइए कि आपने संगीत के विषय में एक मतलब स्कॉलर के रूप में काफ़ी अध्ययन किया, और फिर आपने बुक रचना भी की, बुक्स वगैरह किताबें भी लिखी, तो कैसे, मतलब ये प्रेरणा आती थी कि कैसे मैनेज करती थी कि इसका संकलन हो जाए और फिर वो किसी पब्लिकेशन से छप जाए? क्योंकि एक विचार हमारे दिमाग में भी काफ़ी महीनों से आ रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सोनभद्र पर मैं कुछ पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों को थोड़ा विवरण देते हुए एक ऐसी पुस्तक लिखूँ जो आने वाले सैलानियों का मार्गदर्शन करे कि सोनभद्र में क्या है। लेकिन मैं बहुत दिन से विचार से जो है बैठा हूँ, लेकिन एक भी पन्ना अभी तक लिख नहीं पाया। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, प्रेरणा दीजिए, कैसे मतलब संभव होगा? मेरी प्रेरणा तो मेरे पिता हैं। मैं बस उनको याद करके जो भी मैं करती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, और अपना प्रयास है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आपको भी आप जो आपकी इच्छा, अगर प्रबल इच्छा शक्ति है तो आप कर लेंगे, और आप में योग्यता है, हमने समझ लिया, आपको देख लिया, आपसे बात करके हमें लगा कि आप में बहुत संभावनाएं हैं और आप अच्छी तरह किताब लिख पाएंगे, और ज़रूर सोनभद्र के इतिहास में आपका योगदान रहेगा बहुत ज़्यादा। मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं मेरे पास, लेकिन ये आपके वचन है, सरस्वती
विराजती है आपकी जुबान पर, तो निश्चित रूप से ये जो है निश्चित रूप से मेरी एक कामना जो सफल होगी, इसका श्रेय मैं आप ही को दूंगा कि मुझे मेरी प्रेरणा को आपने आगे बढ़ाया। ज़रूर ज़रूर, आप बहुत योग्य हैं और आपकी जो इच्छा शक्ति है वो प्रशंसनीय है। ये आशीर्वाद है आप लोग का, मैं क्या कहूँ इस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा मिलती है जो प्रेरित करती रहती है। जी 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 जी। तो आज हम लोग यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा और इनसे भी मिलके में बहुत अच्छा लगा। आपकी जो पत्नी है बहुत ही अच्छी है और बड़ी प्रेरणादायक है। ये भी इनको देख के इनकी हंसी बहुत अच्छी है। हाँ। तो हम लोग चूँकि बातों का कोई अंत नहीं होगा और मुलाकातों का सिलसिला कभी, हाँ ये किताब इनको समर्पित है, लेते हुए हर सिंगार तले साधना समर्पित। इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, एक बार इधर देख लीजिएगा, ज़रूर इसका अध्ययन करें। और अपने इस कार्यक्रम को पूरा, क्या कहूँ मैं, पूरा तो नहीं हो सकता, ना इसका कोई अंत है, मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन इसका मैं श्रेय देना चाहूँगा हमारे बड़े भाई यहाँ पर श्री राजेश अग्रहरी जी हैं। एक बार आग्रह होगा कि आप सामने आ जाएं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी, चेयर पे आ जाएं, इधर आप आएँ। और अगर राजेश भैया इन बातों को हमसे शेयर ना किए होते तो मैं यहाँ आ ना पाता। और समय ऐसा चल रहा है कि अगर मुलाकात हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो फिर उसका कोई संयोग ही नहीं बनता है। तो मैं श्रेय देना चाहूँगा, आभार देना चाहूँगा। यहाँ बड़े भैया हमारे राजेश अग्रहरी जी बैठे हुए। धन्यवाद भैया। सबसे बड़े तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी महान इंटरनेशनल स्तर की हमारी वायलिन वादक और ऐसे महापुरुष की बेटी, जो आज प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, तो ऐसे लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा है कि जिन्होंने अपने पिताजी के लिए, उनकी स्मृति के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करके साथ ही साथ साहित्य और संगीत के भी क्षेत्र में आप काम कर रही हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि आपकी सेवा और आपका सानिध्य मिला, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी बातों को पूरे जनपद में दिखाने का प्रयास किया। हमारी कोशिश यही होगी कि मैं इन सब बातों को अपने सोनभद्र जनपद वासियों को भी बता सकूं, और जो सोनभद्र से बाहर जा चुके हैं उन तक भी हमारी बातें पहुँचें और यह बातें जीवंत रहें। इन्हें हम सजोने की इसी तरीके की एक कोशिश कर रहे हैं। फिर आता हूँ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ जिनका जुड़ाव सोनभद्र से है, जिनका योगदान मानवता के लिए है, जिनका योगदान संस्कृति के लिए है। फिर आता हूँ कुछ ऐसी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।